और यार बड़ा इंटरेस्टिंग बड़े बड़ा कुछ है। और ये रहे जी स्टूडेंट्स, अलजेब्रा के प्रीवियस लेक्चर्स में जहाँ तक हमारा काम पहुँचा था, जहाँ पे हम पहुँचे थे उससे नेक्स्ट जो उनका थ्योरम है अलजेब्रा का, मतलब थ्योरम ही अलजेब्रा में ज़्यादा था तो थ्योरम ही होते हैं। क्या थ्योरम है जी, मतलब कौन सा कोर सेट्स पे हमने लास्ट टाइम भी कोई थ्योरम किया, ये भी कोर सेट से रिलेटिव थ्योरम है। लास्ट टाइम हमने जो थ्योरम किया है वो इस तरह का थ्योरम किया होगा कि all left or right core sets define a partition in G। ठीक है, प्रूव क्या क्या किया था कि G का कोई सब ग्रुप है H, उस सब ग्रुप H की लेफ्ट या राइट कोर सेट जितनी होती हैं वो G की पार्टीशन बनाती हैं, ये हमने प्रूव किया। अब ये कोर सेट से रिलेटिंग कोई थ्योरम है कि कोई H सब ग्रुप हो, G कोई ग्रुप है, उसका कोई सब ग्रुप है H है, उसकी कोई दो डिस्टेंट कोसेट लिखें अगर हम लें, क्या प्रूव करना है? जी कोई ग्रुप है, जैसे चलने वर्ड में तो लिखा हो जाए, जैसे सिंपल आप वन वर्ड में कि जी ग्रुप है, उसका कोई सब ग्रुप है, उस सब ग्रुप की दो डिस्टेंट कोसेट आप बनाएं। ठीक है, दो डिस्टेंट लेफ्ट बनाएं लें या राइट लें, लेफ्ट या राइट लें, तो प्रूव करना है कि उन दोनों में क्या है, वन वन कोरस्पॉन्डिंग होती है। मतलब क्या कि जितने एलिमेंट उसमें होते हैं उतने एलिमेंट उसमें होते हैं। कोई दो क्या करें, जी ग्रुप के का कोई सब ग्रुप हो, उस सब ग्रुप की दो डिस्टेंट कोसेट बनाएं, उन दोनों में वन वन कोरस्पॉन्डिंग होती है। मतलब ये है क्या, उसके जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही उसके एलिमेंट होते हैं, मतलब वन वन मैपिंग जैसे कह सकते हैं, मतलब सिंपल वर्ड में कि एलिमेंट्स दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, तो जिसके लिए क्या हमें कोई ये तीन कंडीशन प्रूव करनी होती हैं। दो सेटों में, अब देखना ए जैसे जो सी को सेट होगी वो एक सेट ही होगा। प्रूव करने के लिए हम लिख लेंगे कोई जी ग्रुप है। ठीक है, जी ग्रुप है, उसका कोई एच जो से है सब ग्रुप है। एच क्या है उसका, सब ग्रुप है, लेकिन मतलब जैसे नाम जनरल में रूटीन थोड़ी बना लेते हैं। इस तरह लिख दिया ए एच एंड बी एच के टू डिस्टेंट को सेट ऑफ एच एंड जी। ठीक, मतलब सब ग्रुप का भी जरा वर्ड यूज कर लेते हैं, ये सब ग्रुप था। ठीक, जी सब ग्रुप है, या फिर ऊपर थोड़ा ये भी बता सकते थे कि जी ग्रुप है, एच इसका सब ग्रुप है। ठीक, and AH and BH जो सी टू डिस्टेंट कोसेट ऑफ सब ग्रुप ऑफ H इन G, मतलब जी H सब ग्रुप की ये तो टू डिस्टेंट कोसेट है। अब यहाँ पे इसमें देखा कोई पॉइंट ऐसा देखें, G ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है। ठीक है, फिर हमने ये बता दिया है कि AH एंड BH क्या आर टू डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ H इन G, मतलब वो बेसिकली H सब ग्रुप होगा ना, तभी तो कोसेट बनेंगे। तो ये टू डिस्टिंक्ट कोसेट ली, हमें प्रूव करना है कि इन दोनों में वन वन कोरस्पॉन्डिंग होती है। अब कहते हैं ना समटाइम जो सा स्टेटमेंट में लिखा होता है ना, समटाइम वो प्रूव में थोड़ा लिखते हैं कि ये गिवन है, ये प्रूव करना चाहते हैं, समटाइम वो उसको वहां पे लिखा उसी से काम चला लेते हैं। अब हमें वन वन प्रूव करना है कि इन दोनों सेट्स में, इन दोनों को सेट्स में ए एच और बी एच जो सी को सेट्स हैं इनमें वन वन कोरस्पॉन्डिंग है। वन वन कोरस्पॉन्डिंग होने के लिए मतलब क्या कि इन दोनों में एलिमेंट्स जो है ना वो एक जितने हैं, जिसके लिए वो तीन कंडीशन प्रूव करनी होती है। अब वन वन से रिलेटिंग जो है ना आगे कई जगह पे इस तरह के थ्योरम आपको प्रूव करने पड़ेंगे इस अलजेब्रा में, तो इसलिए अब सिंपल बड़ा होता है, वर्किंग होती है एक जैसी। ठीक है, तो आपने जस्ट याद रख लेना है। ठीक है, मतलब इसमें कंडीशन कल की बात है कि मेन तीन कंडीशन याद रखें। सर जी जी सर, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नेम क्या है? इसमें अब देखें, हमने अब यहाँ तो कोई इस तरह जो से नोट्स आपको प्रोवाइड किए ना, उसमें चैप्टर्स का तो कॉन्सेप्ट नहीं है। देखें सबसे पहले हमने ग्रुप की एग्जांपल, सब ग्रुप को, उसके बाद फिर सिमेट्रिक ग्रुप, को सेट, अब को सेट, अब इसका चैप्टर्स का तो कॉन्सेप्ट नहीं। अगर इसको आप चैप्टर नंबर 2 कहते हैं, चैप्टर हम ये जैसे अब इसके ऊपर कोई जोन सी हम जोन सा अपने रेफरेंस बुक या जो नोट्स हम यूज कर रहे हैं उसमें कोई चैप्टर वगैरह मेंशन नहीं किए हुए, तो अब इसमें इतना कोई नहीं। अगर आपको कोई अलग से बुक, जी सर। जैसे मैं आपको नेट पे वगैरह सर्च करें तो आपको कितनी अलजेब्रा की कितनी बुक्स मिलेंगी, तो इस तरह से अगर मैं भी जी आपको सर। ग्रुप में मतलब आपको एक शॉर्ट फॉर्म में सेंड कर दूंगा, तो आप उसमें मतलब मैं नहीं मतलब देखा तो आप चैप्टर कौन सा है उसमें इतना नहीं है, मतलब जस्ट ये है कि हम फोर सेट से रिलेटिंग थ्योरम बात। ठीक है, बताएं पॉइंट ये पिक कर लिया उसमें आपसे नंबर ऑफ चैप्टर का कोई, वो तो तब मैंने कोई जैसे बुक हो तो बताइए उसका भी ये चैप्टर था।
और ये जो नोट्स हम ये जो से रेफरेंस जैसे नोट्स आपको मटेरियल प्रोवाइड किया उसमें आप इसके ऊपर कुछ चैप्टर नंबर वगैरह मेंशन नहीं किया हुआ, मतलब ये कोर सेट से रिलेटिंग जो है। अब थ्योरम में हम जैसे भी पढ़ रहे हैं लास्ट में हमने किया। जी बताएं अभी आप इस ये स्टेटमेंट का या जितना कुछ हमें बात समझ आई कि जी ग्रुप क्या कोई सब ग्रुप लेना है, ठीक, उसकी जैसे सब ग्रुप एच लिया, उसकी दो डिस्टेंट कोर सेट बनाई। उसने कहा हुआ है कि उन किसी सब ग्रुप एच की दो सब ग्रुप एक होगा। अब सब ग्रुप जब एक होगा उसकी फिर जब लेफ्ट कोसेट बनाएंगे या राइट कोसेट बनाएंगे वो काफी सारी बन सकती, जितनी भी मतलब बन जाएंगी, जैसे ज्यादा बनेगी, ठीक है। चलो वो समटाइम डिपेंड करता है कि उसमें सिर्फ दो बन सकती हैं, ठीक है। जैसे छोटा सा ग्रुप होगा उसमें सिर्फ आइडेंटिटी मतलब एक, यानी अभी यहाँ पे ग्रुप ऐसा है उसकी यानी कोई यूँ कह सकते हैं कि दो से ज्यादा बनाई जा सकती है, ठीक है। काफी सारी चले कह दें काफी सारी कोसेट बनाई जा सकती हैं। ग्रुप ग्रुप है उसका सब ग्रुप एक है, जैसे देखो ना कोसेट बनाने को बताया था, जैसे एक कोसेट बन जाएगा, ए को मल्टीप्लाई किया, यानी जी के काफी सारे एलिमेंट है, मैंने उधर से पहला एलिमेंट लिया ए, उससे मल्टीप्लाई करके ए एच, ये कोसेट बन गई। फिर दूसरा कोई एलिमेंट लिया ए टू चले कह दें, उससे मल्टीप्लाई किया तो एच, तो एच भी कैपिटल लिखा होगा, वो दूसरा एलिमेंट वो स्मॉल में लिखा होगा। एलिमेंट को स्मॉल, जी का जो एलिमेंट है ना वो स्मॉल मतलब स्पेलिंग में लिखना है उसके, ठीक है, स्मॉल अल्फाबेट में लिखना। और जो जो सब ग्रुप का नाम जैसे वो एच को कैपिटल लिखना। तो इस तरह के कोई तीसरे एलिमेंट से करेंगे वो तीसरी को सेट बन गई, कोई चौथा एलिमेंट है चौथी को सेट बन गई। तो हमारा फिर फाइनल टारगेट होता है डिस्टिंक्ट को सेट बनाना, ठीक है। अब अभी हम समझते हैं फिर डिस्टिंक्ट कितनी बनती होती है, ठीक। अब जैसे आपने कुछ एग्जांपल करी थी, जैसे हमने बनाई थी 5 4 7 बनी थी, 6 बनी थी, 6 में से जैसे वो 3 सेम ऐसे कर दी, कुछ इस तरह के एग्जांपल आपने करी। अभी बात ये कि दो डिफरेंट को सेट हैं, ए एच और बी एच, ये दो डिफरेंट को सेट हमने बना दी। हमें प्रूव करना है इनमें वन वन कोरस्पॉन्डिंग है। वन वन कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, जितने एलिमेंट उसमें उतने एलिमेंट दूसरी को सेट में, ठीक है। तो ये दो को सेट्स का नाम मतलब हमने बताया ये को सेट ए एच है, दूसरा क्या है, दूसरी को सेट क्या है, बी एच है ऑफ एच इन जी, ठीक है। अब वन वन कोरस्पॉन्डिंग प्रूव करने के लिए ये 3 कंडीशन होती है जो प्रूव करनी है करनी होती है। आगे भी काफी ऐसे इस तरह के थ्योरम होंगे, आगे भी काफी इस तरह के थ्योरम होंगे। अब आप करिए ये प्रोसीजर वर्किंग याद रख लेंगे, ठीक है। ये एक जनरल सा होता है कि उन दोनों सेट्स में मैपिंग, अच्छा दो सेटों में मैपिंग करने का जो तरीका कार मतलब फंक्शन बनाना, दो सेट्स में जरा वो तरीका, दो सेट्स में, चलो मैं दिखा दूं, मैं जरा आपके सामने लिखता हूँ। कोई सेट अगर हमारे पास ए और बी हो तो ये जो मैंने लिखा ना ये क्या फंक्शन बनाने का सोचा है, ये बनाया नहीं, ये फंक्शन बनाने का सोचा है। ये भी फंक्शन नहीं बनाया, सिर्फ ये कह रहे हैं कि फंक्शन हम बनाएंगे फ्रॉम ए टू बी। जैसे मैं कोई और लिख देता हूँ, जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ ऐसे, फ्रॉम फंक्शन फ्रॉम ई टू एन, ई टू एन, ये भी फंक्शन बनाने का सोचा है फ्रॉम एन टू ई। तो अब ये जब बनाएंगे ना फिर फंक्शन यूं हो जाएगा ऐसे ऐसे, या चलो यहाँ मैं एक्स लिख देता हूँ, या एन नहीं चलो कोई तरह एन टू एन। अब ये फंक्शन बन गया। ऊपर सिर्फ फंक्शन बनाने का सोचा था कि जो डोमेन होगी वो इसके एलिमेंट होंगे, ये जो आंसर होगा वो इसके एलिमेंट होंगे, वो भी सिर्फ सेट का नाम नहीं। बात ये बताएं पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट था ना सर एक बार फिर बता देंगे पॉइंट। असल में इसी पॉइंट को आगे यूज करना है, ये थोड़ा सा बड़ा मैं कोशिश करता हूँ, या ये मैं बाद में लिख लूंगा, ठीक है। देखें ये फंक्शन का नाम जैसे यहाँ पे फाइल लिखा है साई फाई एफ, कोई नाम हो सकता नाम, जैसे फंक्शन नाम जैसे छोटे लेवल पे जैसे एफ जैसे ज्यादा था, मतलब कोई हदीस नहीं फंक्शन का नाम जैसे छोटी क्लास में जैसे ये फंक्शन सेंस में यार, ठीक है। अब ये सिर्फ ये जो ऐसे डालेंगे दो डॉट, ये फंक्शन बनाने का सोच रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, बस अभी फंक्शन बनाया नहीं, सिर्फ ये सोच रहे हैं कोई फंक्शन हमने फ्रॉम ए टू बी, बस मतलब डोमेन में एक एलिमेंट होंगे, रेंज में बी के एलिमेंट, ठीक है जी, ठीक है। अब जैसे देखा आप ए और बी की जगह आप जैसे कोई ऐसा रख देते हैं जो फेमस हो, मतलब वो तो जैसे जैसे थोड़े अपने पास सेट ले लिए भी, अब वहां पे वो लेते हैं जो सेट जरा फेमस, जैसे फंक्शन भी जरा वर्बली बना पाए जैसे, ठीक, ये एन ई। अब क्या है डोमेन, ये भी फंक्शन बनाने का सोचा है नेचुरल नंबर टू इवन नंबर। अब ये फंक्शन बन रहा है तो उसमें फिर ये एरो खत्म हो जाती है, मतलब ये एरो खत्म हो जाती है इधर, इस सेंस में कोई वो वेरिएबल डाला जाता है, मतलब जो भी डालेंगे एक्स डालेंगे लिखेंगे एन लिखेंगे वो मतलब इसका एलिमेंट होगा, ये सेट का नाम है।
ये एलिमेंट का नाम है, ठीक। और ये देखें 2n, दादा यहाँ पे नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो E1 आएगा, मतलब ये देखें 1 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, इधर यहाँ पे 2 पुट करेंगे 4 आएगा, 3 पुट करेंगे, मतलब नेचुरल के पुट करेंगे तो E1 नंबर आएंगे। यस सर। मतलब ये फंक्शन बना, अब वहां पे भी ये जो ऊपर लिखा है ना, ये फंक्शन बनाने का सोच है, ठीक है, ठीक। मैपिंग फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब इज मैपिंग, ठीक, मतलब मैपिंग मैं फिर यहाँ पे बॉक्स में दोबारा लिख देता हूँ। असल मैपिंग ये है, वो सिर्फ बनाने का सोच रही कि मैपिंग फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब मैपिंग का नाम, फंक्शन का नाम फंक्शन को मैपिंग भी लिखते हैं, यानी ये मैपिंग यस पार्ट है सर। वो फंक्शन के लिए। ये फंक्शन फ्रॉम फाइव, फंक्शन का नाम फाइव है, फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, ये भी सेट है, ये पूरा लिखा ना AH, ये अब सेट का नाम है। और ये भी देखो ना, सेट हमारे पास वो है जिनमें 1 1 कोरस्पोंडिंग प्रूव करनी है, AH एंड BH, मतलब एक को सेट AH है, दूसरी को सेट BH है, इन दोनों को सेट्स में 1 1 कोरस्पोंडिंग प्रूव करनी है, जिसके लिए दोनों में मैपिंग बना देंगे। अभी बनाने का सोचा है, बना भी लेते हैं। चलो वो तो ना फेमस, हमें पता था वो इवन और, अब यहाँ पे भी अभी नहीं पता फंक्शन, जैसे जनरल में सेट्स हैं तो हम क्या कहेंगे, जो फंक्शन बनी जब बनाएंगे ना ऐसे, यहाँ पे उसका एलिमेंट होगा, देखा ना, वो सेट का नाम है, जैसे ना नेचुरल के सेट का नाम मैंने लिखा था, उसके एलिमेंट को स्मॉल एन लिखा, सेट के नाम को कैपिटल सेंस में, एच को कैपिटल, वो जो कोर्स के लिए ये किसी बार से मल्टीप्लाई करना उसको स्मॉल लिखना होता है, मतलब इसको स्मॉल, ठीक है, पूरा पूरा बारह ये सेट का नाम है, और इसका एलिमेंट इस टाइप का होगा, मतलब उसका एलिमेंट कैसे होगा, ये एलिमेंट है, वो सेट का नाम है। दादा ये जब उसकी डोमेन पोर्ट करी, आंसर इस सेट का कोई ना कोई आएगा, इस सेट का जो एलिमेंट होगा वो इस टाइप का होगा। बात समझ आई? बताएं बताएं जी, बताएं यस क्लियर, सर। बताएं क्लियर, बताएं। देखिए ना, ये सिर्फ सोचा है कि मैपिंग बनाएंगे तो फाइल जी मैपिंग सर समझ आ गई। फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, ये बनाई है बेसिकली। जी सर हो गया क्लियर। ठीक है, चलें। अब मतलब ये एच का मतलब एक, चूंकि हमने को सेट तो बना दी ए से और बी से, बाकी इस एच का मतलब ये फलां यानी एच के एलिमेंट है, और वो ए भी फिक्स है, लेकिन ये एच मतलब बदलेंगे भी, यानी जब उधर से कोई एच और लेंगे, जैसे सर दोनों के एलिमेंट्स ही लेंगे ना। हाँ देखें ना, ए और बी वो ही रहेंगे, देखें मकसद ये ना, एच कोई एक सेट है, देखें ना, उसका मतलब वो जी का कोई सबसेट है, उसके 10 एलिमेंट है, 5 है। अब ए से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसके एलिमेंट यानी एच का भी ये वाला यूजर होगा, कभी यानी उसके एलिमेंट बदल देंगे, मतलब उस एच में बहुत सारे 10 एलिमेंट हो, ए से मल्टीप्लाई पहले को करेंगे आइडेंटिटी, पहले तो एक किस्म का आइडेंटिटी तो होना ही है वहां पे, एच में आइडेंटिटी। अब इस तरह ए को किस दूसरे एच से मतलब होगा वो H1 H2 ऐसे करेंगे, तो ये जर्नल में एच, ये अब जर्नल इसका एलिमेंट, अब एक एलिमेंट काफी सारे एलिमेंट एच को बदलेंगे, ए वही रहेगा। इस तरह ये जो बी एच है इसका एक जर्नल सा लिखा है, मतलब इसमें काफी सारे इस तरह के एलिमेंट है, लेकिन बी वही रहेगा, एच का भी सारे बदलेंगे। अभी अच्छा बार हमें क्या है, अभी तो जब भी हमने क्या किया है, कहा कि जी ग्रुप है, उसका सब ग्रुप एच है, उसकी दो कोसेट हमने डिफरेंट बनाई ए एच और बी एच, और फिर मैपिंग भी हमने कंसिडर की फ्रॉम दिस, यानी बेशक वो वाला बी वाला उधर भी देख सकते, यानी एक को सेट से दूसरे सेट में मैपिंग बनाने का सोचा और बना दी, मैपिंग सर ये बनाने का फंक्शन सोचा जो और है, बना दी। जी जी बताओ। सर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव प्रूव करना है, ये जो होता है ना हमारा क्या, कि 1 1 मैपिंग के लिए बाइजेक्टिव प्रूव करना होता है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। अभी तो हमने मतलब फंक्शन बनाया ना, हमने इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना। जी सर। बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए 3 कंडीशन होती हैं कि सर 1 1 भी और 2 ऑन फंक्शन 2 भी दोनों। वेल डिफाइंड हो, मतलब वो 1 1 हो, ठीक है, और क्या है ऑन टू हो। जो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है, ठीक है, और 1 1 होता है, वेल डिफाइंड होना भी चाहिए, ठीक है। अब ये 3 कंडीशन प्रूव करने के लिए जी सर। सिंपल वर्किंग है, जो आपको कहना आगे कई इस तरह के थ्योरम करने पड़ेंगे आपको, जैसे अगर बी एमएससी पार्ट 2 में भी जाके आपको रिंग वगैरह भी मतलब रिंग एंड मॉड्यूल भी कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, वो भी रखेंगे उसमें, इस तरह की 1 1 कोरस्पोंडिंग में आगे, जैसे एक हमारा फंक्शन का होगा उसमें भी कई इस तरह के थ्योरम होंगे, मतलब उसमें सेम वर्किंग आपको ये जैसे याद मतलब 8 दफा ऐसी करनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे नाम वगैरह थोड़े बदलेंगे, ठीक, प्रोसीजर ये एक जैसे, ये 3 आपको कंडीशन मतलब इस तरह के याद रखनी जो आपको करनी है प्रूफ, ठीक, वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब वेल डिफाइंड के मतलब क्या कि वो जौन सा था ना, वो ए एच और को जौन सा ए एच और बी एच को सेट्स थी,
लिहाजा उसके एलिमेंट क्या होने चाहिए, मतलब क्या वो दो सेम नहीं होने चाहिए। मतलब वेल डिफाइंड सेट यही होता है ना कि मतलब जौन सा है वो कौन सा है, एलिमेंट सारे डिफरेंट हों, ठीक है। जैसे सेट की जी डेफिनेशन, सर। अब ये अगर जैसे एक जैसे एलिमेंट लिए, ठीक है, एक जैसे एलिमेंट लिए, ठीक, मतलब सोचा A1 AH1 और AH2, मतलब AH से कोई से दो एलिमेंट पकड़े, अगर सोचा वो दोनों एक जैसे हैं, अब वो तो एक जैसे नहीं होंगे, फर्स्ट क्या वो एक जैसे सोचा, ठीक है, एक या लेट, ठीक, अगर ये एक जैसे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होगा, अगर होगा तो इनका फिर इमेज भी एक जैसा होगा। मतलब ये क्या होगा, डोमेन होगी, ये उसका इमेज होगा, ये डोमेन होगी, ये उसका आंसर होगा, मतलब ये रेंज मतलब उसका आंसर होगा। अगर ये अगर दो एक जैसे, हालांकि उस टाइप में एक जैसे होने ही नहीं, वैसी बात, अगर एक जैसे लिए, ठीक है, तो इसका ए तो वो लाजमी बात है, मैंने बताया ए जो मल्टीप्लाई हो रहा होना है वो एक जैसा होना है, वो जैसे यहाँ से फर्क हो गया, H1 H2 रह गया, मतलब वैसे भी देखे ना, वहां पे H में भी होने तो एक जैसे नहीं है, वहां पे वो डिफरेंट एलिमेंट, ये वैसे हमने सोचा ही है ना कि ये इस तरह से है कि अगर ये एक जैसे हैं तो इसमें ये फर्क हो गया तो H1 H2, ठीक है, यानी H1 जब H2 एक जैसा है, हालांकि वो बेसिकली पॉइंट ही एक जैसा है ये, लेकिन वो तो जस्ट लेट कर रहे हैं। अब बी से मल्टीप्लाई किया, जब बी से मल्टीप्लाई किया था, बी एच जो होता है ना वो किसका, उसका आंसर होता है, मतलब बी एच इसका आंसर होता है, देखें वो इसका आंसर निकल गया फाइव ए एच वन, मतलब बी एच किसका आंसर है, फाइव ए एच का, मतलब क्या है, अगर पॉइंट एक जैसे हैं ज्यादा, वो उनकी रेंज भी एक जैसे, ठीक है। ये वेल डिफाइंड में हर दफा आपको ऐसे ही करने, बस वेल डिफाइंड में जब भी करना है आपको, मतलब जब आगे जितने भी थ्योरम वगैरह होंगे उसमें अपनी ये वर्किंग याद रखना है। ऐसे फंक्शन वगैरह आपने इस तरह से लेट कर, मतलब वो मतलब जैसे कुछ ऐसे थ्योरम भी होंगे, मतलब फंक्शन भी इस तरह से बताया होगा, यानी आप यहाँ पे तो क्योंकि वो फंक्शन भी इस तरह से दिया, ठीक है, जिनमें वन वन कोरस्पॉन्डिंग प्रूव करना, ठीक है। ये वेल डिफाइंड के लिए ये वर्किंग करनी है, मतलब इस वाले का एलिमेंट लेना है, मतलब कोई दो डिफरेंट एलिमेंट हमने कहना है एक जैसे हैं, फिर उनका आंसर भी एक जैसा प्रूव करना, देखते हैं आंसर एक जैसा प्रूव होगा, ठीक है, ये वेल डिफाइंड मतलब हो गया, ठीक है। ये अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं वेल डिफाइंड। अब उसके बाद क्या करना होता है जी, वन वन, मतलब उन दोनों में वन वन रिलेशन, ठीक है, वन वन से मतलब उसके बदले हुई है ऐसे वैसे, ठीक है, उसके लिए वर्किंग यही है, इमेज अगर एक जैसा है, जैसे देखें इमेज एक जैसा है, मतलब ये उनका मतलब वो जो आंसर फंक्शन में पुट करके जो आंसर अगर एक जैसा दिया, मतलब उस ये वाला मतलब देखें ये फाइव है, देखें ये वैसे तो हमने डिफरेंट सोचे है ना, मतलब डिफरेंट पे पहले सोचा डिफरेंट वैल्यू, अगर डोमेन की वैल्यू दो अलग अलग अगर इक्वल हैं, वैसे तो डिफरेंट है, अगर वो एक जैसी हैं तो उन दोनों पे इमेज भी एक जैसा है। अब सोचा कि ये दो डिफरेंट वैल्यूज पे अपनी तरफ से हैं तो सेम होगी, लेकिन फंक्शन तरफ पे डिफरेंट पे अगर ये रेंज उनकी सेम है, ये इमेज अगर सेम है, तो वो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है कि ये डिफरेंट वैल्यूज नहीं होंगी, प्रूव करना है कि ये वैल्यूज सेम होंगी, वो प्रूव करना है बेसिकली। देखें मतलब देखें इस पे रेंज, इसका आंसर क्या होगा, बी एच वन रेंज, देखें ना कि रेंज का जनरल में लिखा आंसर इसका इस फॉर्म में बी की फॉर्म में होगा ज्यादा, ये आंसर, ठीक है, मतलब है तो वो, लेकिन बेसिकली ये फिर इसकी इक्वल होगी रेंज, बी दोनों साइडों से गया तो फायदा हो गया। तो देखें जैसे सोचा मैंने बताया ना कि तौर पर ये डिफरेंट है, लेकिन प्रूव करना है कि ये एक जैसा होगा, तो तब ये कहता था वन वन सर डिफरेंट पे, ऊपर हम लोगों ने डिफरेंट ए पे एच रेंज वन एक, भी, क्या क्वेश्चन क्या, सर फिर से रिपीट कीजिएगा, ए एच वन ले रहे हैं हम लोग तो बी एच वन कैसे आएगा? देखे ना, देखे ना फंक्शन नहीं, देखो उधर देखें, देखें देखें यहाँ पे, देखे ना ये देखो, मतलब ये चीज पूरी इसके इक्वल है, देखें यस सर। बात आ गई समझ, फाइव, जी सर। ठीक है, उधर से फाइव को छोड़ा तो वो 20, क्लियर हुई बात, ये बताएं मेरी क्लियर होगी बात। जी चल यहाँ पे अब यहाँ पे बी भी एक जैसा फारग हो गया, बी भी एक जैसा फारग हो गया, यानी H1 H2 हो गया। आपने तो मैंने सोचा कि वो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन प्रूव मानने करने वो असल में एक जैसे, देखिए हमने तो सोचा ये दो डिफरेंट पे इमेज एक जैसे है, इमेज एक बी भी फारग हो गया, वो असल में दो डिफरेंट पॉइंट नहीं थे, वो पॉइंट ही एक जैसा, ये प्रूव करना, ये प्रूव हो जाए, मतलब क्या, मतलब वो जो फंक्शन है वन वन है उसमें, ठीक हो गया, वन वन प्रूव हो गया, ठीक, ये बस ना लिखना प्रूव, मतलब ये वन वन प्रूव हो गया। उसके बाद क्या होता है ऑन टू का ये मतलब होता है कि उस ये दोनों सेट, मतलब क्या, जैसे ये दो सेट है ना, सिंपल में जैसे क्यों कह सकते हैं कि चले ए और बी चले, पहले ए और बी दो सेट है,
लिहाजा डोमेन वाला ए है और रेंज वाला जैसे बी हो गया फॉर एग्जाम्पल। लिहाजा इसके हर पॉइंट्स के अगेंस्ट उसका कोई ना कोई इमेज मिलेगा, ये वन वन होता है। लेकिन मतलब क्या, उसके भी इसके उसके भी सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, इसके भी सारे एलिमेंट यूज, ये होती है वन वन प्रोसेस। ये क्या होता है ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या होता है कि उसके हर पॉइंट के बदले उसके हर पॉइंट के अगेंस्ट कोई ना कोई उसका इमेज मिले, मतलब उसके भी सारे एलिमेंट यूज हों। तो ये बात है, इसको जस्ट वर्ड में लिखना होता है, इसको बस आपने वर्ड्स में लिखना होता है। फॉर एवरी बी एच, बी एच क्या होगा, बी एच बेसिकली क्या होगा, किस से बिलोंग कर रहा होगा, ए बी एच किस से बिलोंग कर रहा होगा, बी एच। फॉर एवरी बी एच, फॉर एवरी बी एच, बी मतलब उस सेट के हर पॉइंट के अगेंस्ट देयर एग्जिस्ट ए एच इन दिस, यानी उसके हर पॉइंट के बदले हमें मिलेगा, हमें ए एच मिलेगा। ठीक है, सच दैट चल लेंगे, ठीक है, नीचे सच दैट चल सच दैट फाइव ए एच इज इक्वल टू बी एच। ठीक है ना, मतलब ये कि इसके हर इन जो रेंज का हर पॉइंट के बदले उसके अगेंस्ट हमें मतलब उसके यानी उससे रिलेटिंग ये एच मिलेगा। लास्ट बात है, कोई इमेज आया ना, वो जो इमेज आया किसी डोमेन के पुट करने से आया नहीं बात, जैसे देखा ना ये कोई इमेज आया यार, ये जो देखना आप है अभी तो हमने बी एच अब मतलब यूं कहेंगे 20 आ गया, 30 आ गया, 25 आ गया, अब ये बार बार बदलेगा जो इमेज, यानी इसके हर पॉइंट के बदले यानी उसके अगेंस्ट, यानी ये कहाँ से ये आया, कहाँ से होगा, कोई ए एच पुट किया गया होगा। तो नीचे वो लिखेंगे सच दैट के फाइव ए एच, यानी उस बी एच के यानी केस कोई बी एच जो हमें मिला है ना, वो लाजमी किसी कोई ए एच पुट करने से मिला हो। फॉर यानी मतलब इसमें ये पॉइंट मतलब इंपॉर्टेंट है कि फॉर एवरी बी एच, मतलब जो उनकी रेंज के सारे, यानी अभी इसमें ये पॉइंट असल में ऑन टू ये कॉन्सेप्ट होते हैं, जो रेंज वाला सेट है ना, ऑन टू असल में जो कॉन्सेप्ट है, रेंज वाले जो सेट है उसके सारे एलिमेंट यूज हो, असल में जो ऑन टू का कॉन्सेप्ट याद है ना, यहाँ पे इस पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट। फॉर एवरी बी एच, फॉर एवरी मतलब के बी एच सेट था, कैपिटल एच जब लिखा, बी एच कैपिटल देखें, बी स्मॉल और एच कैपिटल, ये सेट का नाम है, उसके हर पॉइंट के लिए फॉर एवरी, ये असल में इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर एवरी बी एच मतलब बी वो एलिमेंट हो गया और बी एच सेट का नाम हो गया, बी एच के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यूज हुए हैं, मतलब वो इमेज में आएंगे। ठीक है, मतलब वो इमेज बने हैं किसी ना किसी एच, तो तब हम कहते हैं ये ऑन टू। यानी ऑन टू के लिए जैसे आपको जब भी आपको चीजों का प्रूव करने ऐसे आपको ये लिखना आना चाहिए कि यानी जो सा रेंज वाला सेट है ना, ठीक है लिखने का दोबारा जो सा रेंज वाला सेट है ना, बस हमने कहना है फॉर एवरी point in this set there exists a point in this set such that, बस ऐसे लिखना, मतलब कि उसके सारे पॉइंट यूज हुए रेंज वाले। ठीक, तो देन हम कहते हैं वो वन वन प्रूव हो गया फंक्शन। जब फंक्शन वन वन भी है, ऑन टू भी है, और फिर वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, तब हम कहते हैं फंक्शन जो सा नाम है, फंक्शन जो भी नाम फाइल ये जो भी रखा, फंक्शन इज बाइजेक्टिव। वो बाइजेक्टिव मतलब क्या, दोनों के ऑर्डर सेम है, दोनों सेट्स के ऑर्डर सेम है, जिन दोनों सेट्स पे फंक्शन बनाया गया था। फंक्शन किस किस पर बनाया गया था, ए एच सेट पे, वो चले को सेट है वो बहुत है तो सेट ही ना, ए एच और बी एच, लिहाजा इन दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर को ऐसे करके लाइनों में लिख देते हैं, ऑर्डर को ओ स्मॉल ओ भी लिख सकते हैं या ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं। प्रूव हो गया ए एच का ऑर्डर और बी एच का ऑर्डर सेम है, तो ये प्रूव करना था। जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो मतलब दोनों में वन वन कोरेस्पोंडेंट, ये प्रूव कर, ये बताएं। जी सर। ठीक है, तो काफी मीटिंग होगी 30 मिनट की, छोटा सा थ्योरम एक और भी कर लेते हैं। सर काफी इतना से 9 बजे के बाद सिग्नल नहीं आते सही। चले मंडे से इंशाल्लाह। जी हाँ चले बढ़िया जी, बढ़िया। हाँ जी कुछ क्या जी, बढ़िया पूछिए। सच डैड के आगे क्या 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 है बढ़िया पूछें। सर लास्ट से ऑन टू, जब जहाँ पर वो बताया कि फॉर एवरी बी आप आप देखना फॉर एवरी, देखना मैंने उसने बोला कि आपको जो ऑन टू में जस्ट ये वहां पे दिखना आना चाहिए कि इसके हर पॉइंट के अगेंस्ट यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट मिले, ये जिस मतलब इसके किसी ना किसी पॉइंट पे ये इमेज बने, लेकिन इसके सारे पॉइंट यूज हो इमेज में, ये नहीं उसके सारे यूज हो गए तो इसके कुछ बच जाए,
मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए लिखना आपको आना चाहिए फॉर एवरी पॉइंट इन दिस, मतलब फॉर एवरी पॉइंट ऑफ दिस सेट देयर एग्जिस्ट पॉइंट इन दिस सेट सच दैट, बस ये लिख लेना, ये वहां पर जी मैं लिखूं फॉर एवरी, मतलब पॉइंट, ये पॉइंट हो गया जब सवाल एक्चुअली का और सेट का नाम बताया। फॉर एवरी बी एच मतलब पॉइंट हो गया, और ये सेट का नाम हो गया जिसका वो रेंज वाले सेट, देयर एग्जिस्ट ए एच बिलोंग टू, मतलब उस सेट से रेंज वाले सेट सच दैट के फाई ए एच इज इक्वल टू बी, मतलब जो सा रेंज वाले सेट के सारे एलिमेंट यूज हो गए। जब रेंज वाले के सारे एलिमेंट जी यूज तो हम कहते हैं वो ऑन टू, मतलब वो मेन हेडिंग ऊपर दे दी थी कि ऑन टू प्रूव ऑफ, ये 1 1 प्रूव किया और वो वैलिड डिफाइन किया। तो जब ऑन टू भी होता है फंक्शन और 1 1 भी होता है, तब हम कहते हैं बाइजेक्टिव वो फंक्शन है, फंक्शन का नाम फाई है, ठीक है। मैपिंग भी कहते हैं, फंक्शन भी कहते हैं। जब वो बाइजेक्टिव होता है तो उसका मतलब होता है दोनों का ऑर्डर सेम है, उन दोनों सेट्स जिनमें मैपिंग बनाई है। और ए एच सेट में मतलब बेसिकली तो वो सेट है तो सेट ए एच का ऑर्डर और बी एच का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम होने का मतलब इनमें 1 1 कोरस्पॉन्डिंग है, तो ये हम ठीक। जी सर। आपको स्क्रीन शॉट लेना है या कोई लिखना है तो बता दो। सर आज हो वाले गया। लेक्चर मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिए थे कल वाले, पर पिछले 1 2 दिन वो रहते हैं। इंशाल्लाह आप संडे है, मैं कल इंशाल्लाह आपको आज रात को करूंगा इंशाल्लाह, कल आज रात को या सुबह दिन में। और बुजरा मैंने आपको एक्सप्लेन भी करने हैं, वो मैं ना ग्रुप में एक्सप्लेन करूंगा। हाँ बुजरा, मैं ग्रुप में एक्सप्लेन करूंगा, तो फिर आप सारे ही वो नोट्स बनाने की कोशिश करें, वेक्टर्स की एक्सरसाइज, यानी वो हमारा ग्रेडियंट के मतलब कर तो सारे टॉपिक लिए हुए हैं, ग्रेडियंट के मैं जितने भी हैं कोई एक्सरसाइज के 10 12 13 क्वेश्चन वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आज कुछ रात को कुछ दिन में, ठीक है। कोशिश करूंगा मतलब ये संडे तक ये 2 दिनों में एक्सरसाइज आपको सर वॉइस में मैं एक्सप्लेन करूंगा ना ग्रुप में, वो आपने फिर आपने नोट्स बनाने हैं सब ने, ठीक है। मतलब एक दूसरे की आपने थोड़ी सी हेल्प ले लेनी। मैं क्योंकि मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा सबको। अदरवाइज थोड़ा सा आप जी एक दूसरे से पूछ सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं ओके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। यानी इस तरह थोड़ा सा सिलेबस को कवर भी तो करना है, ग्रुप में करूंगा जी वो सर। वहां से आपने सुन लेना, ठीक है। अभी ओके फिर मीटिंग रखनी है या नहीं रखनी? नो सर। चलें ठीक है, बाकी मैं भी समझ गया। चलें ठीक है, ओके अल्लाह।